हाय फ्रेंड, मैं हूँ बीसी चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आप ही का यूट्यूब चैनल स्मार्ट बिजनेस। एक्चुअली हम आज जो अपडेट न्यूज़ है चिट फंड लेके वो है कि जो सीबीआई जितना भी केस सीबीआई का अंडर में था, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से सीबीआई को केस चल रहा है, मतलब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है जितना भी चिट फंड का, तो वो बड़ा बड़ा चिट फंड का चार्जशीट जमा कर देगा इस साल सीबीआई। सीबीआई के हाथ में 350 केस था, लेकिन 78 कंपनी का इन्वेस्टिगेशन का जो चार्जशीट है वो इस साल जमा कर देगा सीबीआई 2020 साल का एंड में। और जो शारदा वाला जितना भी चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन का चार्जशीट है वो ऑलरेडी दिल्ली में भेज दिया है। और सबसे बड़ा बात है कि अभी 2020 साल है, 2021 साल में वेस्ट बंगाल में आपका विधानसभा वोट है। तो अभी जो भी ये चिट फंड लेके ब्रेकिंग न्यूज़ होगा वो 2021 का इन्वेस्टिगेशन 2021 का विधानसभा के लिए ही होगा, क्योंकि अभी जो हम लोगों का जो देश का गवर्नमेंट है या हम लोगों का स्टेट का गवर्नमेंट है, वो सबसे ज़्यादा जो हम लोगों का यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन से ज़्यादा राजनीति होता है। हम लोग का चिट फंड लेकर राजनीति, आदमी लोग कैसे पैसा मिलेगा वो कोई भी राजनीति सामने नहीं आता है। सिर्फ इसको बोलता है वो इसके साथ इन्वॉल्व है, ये इसके साथ इन्वॉल्व है, यही चलता है। अभी ये कितना दिन चलेगा पता नहीं, लेकिन जो भी चिट फंड लेके अभी सामने इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, चार्जशीट दे रहा है, ये फलाना फलाना जो भी होगा वो 2021 को सामने 2021 का विधानसभा को सामने विधानसभा है, इसलिए ये सब उतार चढ़ाव या नौटंकी चालू होगा। सेकंड है कि ये जितना भी एफआईआर अभी करेगा वो सब सीबीआई ने जमा कर देगा, जितना भी इन्वेस्टिगेशन किया चार्जशीट वर्ड सब जमा कर देगा। और उसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट में जो हियरिंग चल रही है, जो हियरिंग कोलकाता हाईकोर्ट में चल रहा है वो कोई भी ऐसा हियरिंग नहीं कि कौन इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये सब हियरिंग तो जैसे सीबीआई कर रहा है, लेकिन जो आदमी लोगों का पैसा पेमेंट के लिए जो हियरिंग हो रहा है, जैसे जो पैसा चिट फंड का पास पड़ा है या एसेट है उसको सेल करके कस्टमर को पैसा कैसे रिफंड होगा, वो जो केस चल रहा है वो भी केस अभी तक बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि कोरोना का चलते कोर्ट पूरा बंद हो गया। अभी कोर्ट खुला है, अभी कोलकाता हाई कोर्ट खुला है, लेकिन कोई भी चिट फंड वाला हियरिंग शुरू नहीं है। जो भी हियरिंग हो रहा है वर्चुअल हियरिंग हो रहा है, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस का थ्रू हियरिंग हो रहा है। और जो हियरिंग हो रहा है वो बेल मैटर में हियरिंग हो रहा है, या कोई भी इम्पोर्टेंट कुछ हियरिंग होगा तभी वो वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस का थ्रू हियरिंग हो रहा है। कोई भी फिजिकल हियरिंग अभी कलकत्ता हाई कोर्ट में नहीं हो रहा है। और ऑल ओवर इंडिया में जितना भी चिट फंड है जो वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ है, उसका जितना भी केस चल रहा है सब ट्रांसफ़र होकर कलकत्ता हाई कोर्ट में। कोई भी अगर झारखंड में केस किया तो वो भी ट्रांसफ़र होकर कलकत्ता हाई कोर्ट में चला है। कोई उड़ीसा में केस किया कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट से ये चिट फंड का एक अलग से सेल बनाया हुआ है, एक अलग से बेंच बना हुआ है, और ये बेंच में इन्वेस्टिगेशन चलता है। और अभी जो चिट फंड वाला इन्वेस्टिगेशन है वो बंद है, क्योंकि अभी कोई भी फिजिकल हियरिंग नहीं हो रहा है। अगला कब होगा? तो इस महीना का एंड में हो सकता है, या अगला महीना का शुरू में या मिडिल में हियरिंग चिट फंड वाला हियरिंग शुरू होगा। सेकेंड के अल्केमिस्ट का या कोई भी दूसरा जो रोजबली छोड़ के दूसरा जो कंपनी का जो हियरिंग हुआ है, तो उसका जो कमेटी बना है वो तालुकदार कमेटी का ऑफिस अभी खुला है, तो काम बम चल रहा है। लेकिन कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं है कि वो अल्केमिस्ट का पेमेंट कब से शुरू होगा नहीं होगा। वो जो जितना भी कागज़ जमा किया है उसका कुछ मतलब जो वेबसाइट में कागज़ जमा हुआ, डॉक्यूमेंट्स जमा हुआ है, और जितना लिस्ट है 2017 का जो कमेटी के पास जो लिस्ट भेजा है अल्केमिस्ट का जो संगठन है, तो वो लोगों का लिस्ट का ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स जमा हो रहा है वो डॉक्यूमेंट्स का अभी सॉर्टिंग चल रहा है, और इसका ऊपर पेमेंट देगा। लेकिन पेमेंट किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, ये अभी फाइनल कुछ नहीं हुआ है। वो फाइनल हो सकता है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन अल्केमिस्ट का पेमेंट जो जल्दी से शुरू होने का चांसेस ज़्यादा है।
रोजबली का क्या है, रोजबली का लास्ट जो हेयरिंग हुआ था वो उसमें बोला था कि ईडी को जितना भी उसका एसेट है सब क्रोक करो, जितना भी एसेट है सब बाजेयाप्त करो, जितना भी उसका लिक्विड फंड है सब बैंक में जो बैंक में पड़ा हुआ है, बैंक के अकाउंट में, जितना ऑल ओवर इंडिया में जितना भी उसका फाइनल जितना भी संपत्ति है सब फाइनल उसका क्रोक करो और उसका टोटल रिपोर्ट ईडी को देने के लिए बोला था लास्ट हियरिंग में। उसके लिए 1 महीना समय दे, तो उसके बाद हियरिंग नहीं हुआ और ये रिपोर्ट देखने के बाद ही कोर्ट ऑर्डर नोटिफिकेशन का ऑर्डर देगा। नोटिफिकेशन ऑर्डर मतलब सर्टिफिकेट जमा लेने का ऑर्डर देगा। किसको देगा? दिलीप सेठ कमेटी को, क्योंकि रोजबली का जो कमेटी है वो दिलीप सेठ कमेटी है और रोजबली छोड़ के दूसरा जो भी चिट फंड वाला कंपनी है वो तालुकदार कमेटी का पास है डिटेल्स, तो तालुकदार कमेटी पेमेंट करेगा। रोजबली के लिए सिर्फ एक ही दिलीप सेठ कमेटी बना हुआ है, मतलब एडीसी एसेट डिस्पोजल कमेटी बना है। दिलीप सेठ जो कमेटी है वो कमेटी रोजबली का पेमेंट करेगा, लेकिन अभी भी रोजबली का कोई भी डिटेल्स दिलीप सेठ कमेटी के पास जमा नहीं हुआ, क्योंकि अभी रोजबली का नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ। तो ये फाइनल रिपोर्ट देने के बाद रोजबली का भी ऑर्डर निकलेगा सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट जमा लेने के लिए, उसका भी हो सकता है अलग से कोई वेबसाइट बनाने का ऑर्डर देगा, सर्टिफिकेट जमा करे, तो इसका प्रोसेस अभी टाइम लगेगा। लेकिन रोजबली का एक चीज़ अच्छा है क्या है कि रोजबली का बहुत सारा फंडिंग जो ईडी ने बैंक से उठा लिया, जो ईडी को नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि जो बैंक का जो अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है उसको तो ब्लॉक कर दिया, लेकिन वो पैसा ईडी को उठाने का कोई नहीं उठाना चाहिए था, या कोई आइन नहीं कि ईडी उठा सकते हैं, पीएमएल एक्ट के हिसाब से भी नहीं उठा सकते। तो जो भी हो कोर्ट ऑर्डर देगा तो ये पैसा भी ईडी का एडीसी के अकाउंट में रिटर्न करना पड़ेगा। जो भी रिटर्न करेगा करीबन 500 करोड़ से ज़्यादा ही होगा। तो पेमेंट जब शुरू होगा तो हो सकता है ये 500 करोड़ जो लिक्विड फंड है जो ईडी के पास जमा हुआ है, ये पैसा जल्दी से ईडी दे देगा तो रोजबली का पेमेंट भी जल्दी से शुरू हो जाएगा। कम से कम 40-50 हज़ार का जो सर्टिफिकेट है मेरा हिसाब से वो तो जल्दी से मिल जाना चाहिए। तो ये है रोजबली का और दूसरा कंपनी का अपडेट है कि क्योंकि अभी कोर्ट नहीं बैठ रहा है, कोर्ट में हियरिंग नहीं हो रहा है, तो इसलिए अभी कोई भी चिट फंड वाला काम आगे नहीं बढ़ रहा है। तो फ्रेंड ये था अपडेट। और कोई जो भी अभी देखिएगा पेपर मीडिया में बहुत सारे न्यूज़ आएगा, तो ईडी चार्जशीट दे दिया, इतना दिन से ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, 5 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, अभी चार्जशीट दे रहा है। जो भी दे रहा है आप लोग पकड़ के चलिए 2021 का ये विधानसभा वोट के लिए ये कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी काम ईडी हो सीबीआई हो जो भी काम हो रहा है वो 2021 का वोट लेके हो रहा है। लेकिन हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है जो कोलकाता हाई कोर्ट में पब्लिक पेमेंट के लिए केस हो रहा है उसी में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। मीडिया जो देगा कि ये चार्जशीट देगा, फिर चार्जशीट में कभी किसी को पैसा नहीं मिलेगा। चार्जशीट में क्या है, कौन चोर है, कौन नेता चोर है, कौन वो चोर है, मालिक कितना खाया है, लेबर कितना खाया है, ये सब लोग लेके चार्जशीट जमा होगा। लेकिन जो पब्लिक पेमेंट वाला जो पैसा है, हाँ चार्जशीट इंपॉर्टेंट है, चार्जशीट इंपॉर्टेंट है कि कितना पैसा उठा है, कितना पैसा है, कितना एसेट है, ये सब चार्जशीट में लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो केस चल रहा है कोलकाता हाई कोर्ट में, जो पब्लिक पेमेंट वाला जो केस चल रहा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्जशीट तो इम्पोर्टेंट है, चार्जशीट में कौन मालिक कितना खाए ये सब होगा, कितने एसेट है नहीं है, कितना पैसा उठाया, वो तो फाइनल रिपोर्ट है, ठीक है। लेकिन पेमेंट वाला जो है वो अलग से चल रहा है, पेमेंट वाला केस अलग से चल रहा है। आप लोग ये पकड़ के चलिए जो भी केस चल रहा है पेमेंट वाला वो अलग से चल रहा है। तो पेमेंट वाला केस का मैटर से ही हम लोग का प्रॉफिट है, ये चार्जशीट वार्जशीट में हम लोग का कुछ प्रॉफिट नहीं है। 2021 साल तक ये सब चलेगा विधानसभा वोट के लिए, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट हम लोग को नहीं है। पेमेंट वाला केस में ही ज़्यादा प्रॉफिट है जो अभी रुका हुआ है। और ये वीडियो में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको हम दिया है। अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों के पास शेयर कीजिए। लोगों को भी बहुत सारे कस्टमर के पास खबर नहीं रहता है कि क्या हुआ है अपडेट अभी तक, तो ये कस्टमर के पास भी खबर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कोई भी बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, कोई भी अपडेट आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा।